ओके, नमस्कार। मेरा नाम है नीना कुलकर्णी और मैं आज आपके साथ यहाँ कोकोनट थिएटर के रंगमंच पे चाय वाय और रंगमंच। चाय वाय तो है नहीं, सिर्फ पानी है, वो पानी और रंगमंच। अब चाय पी लो बेशक। तो मैं आज मेरा जो मैंने टॉपिक चुना है आज की जो बातचीत है हमारी, उसके लिए वो है लर्निंग फ्रॉम द बेस्ट। अब इसका मतलब ये है कि जिनसे मैंने सीखा है, जिनसे मैंने एक्टिंग सीखी है, जिनसे मैंने स्टेज पे खड़ा होना सीखा है, जिनसे मैंने डायलॉग डिलीवरी सीखी है, वो कौन है लोग। और अगर वो नहीं होते तो शायद आज मैं यहाँ एक अभिनेत्री के तौर पे आपसे बात नहीं कर रही होती। तो इसलिए मेरा ये टॉपिक जो है लर्निंग फ्रॉम द बेस्ट, ये मैंने चुना है। तो ये उस समय की बात है जब मुंबई बम्बई हुआ करता था। दैट इज़ द मिड 70s। मैं कॉलेज में थी, एल्फिंस्टन कॉलेज में, और मेरी मुलाकात पंडित सत्यदेव द्विवेदी से हुई। और ऐसे ही मैं कुछ प्लेज वेज के बारे में इतना जानती भी नहीं थी, और अगर किए भी प्लेज या देखती थी तो वो भी मराठी और अंग्रेजी प्लेज देखती थी। हिंदी से वैसे सिर्फ फिल्में देखती थी, बाकी तो कुछ नहीं देखती थी हिंदी में। लेकिन द्विवेदी के साथ मैं मिली अपने फ्रेंड्स, उन्होंने मिलवाया था, कुछ पार्टी थी या कुछ था, ऐसे बहुत कैजुअल थी। और दुबे जी ने मुझे बुला लिया कि आ जाओ, क्या कर रही हो। मैंने कहा अभी अभी कॉलेज ख़त्म किया है और ऐसे टाइम पास कर रही हो। तो उन्होंने मुझे बुला लिया उनके थिएटर यूनिट में, ऐसे ही प्ले रीडिंग थी या कुछ ऐसा ही छोटा मोटा कुछ था। तो उनकी एक्टिविटी उस समय क्या था, ये करियर ऑप्शन नहीं था फॉर मोस्ट पीपल। ये थिएटर जो थी वो एक एक्टिविटी थी। इट वॉज एन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी कि भाई हम थिएटर कर रहे हैं। हाँ, मेन स्ट्रीम थिएटर था, मराठी में बहुत ही ज़ोरों से चल रहा था। और इनफैक्ट आई थिंक इट वाज वन ऑफ द गोल्डन एजेस ऑफ थिएटर बम्बई में, क्योंकि बम्बई में एक तरफ मराठी थिएटर चल रहा था बहुत ज़ोरों से, मेन स्ट्रीम थिएटर जैसे शिवाजी मंदिर में शोज़ हुआ करते थे या फिर साहित्य संघ में शोज़ हुआ करते थे, और 25-25 शोज़ हुआ करते थे, और वी वर पेड फॉर इट। ऐसा एक थिएटर था। और एक थिएटर ये था जो एक्सपेरिमेंटल थिएटर था, जहाँ पे सारे दिग्गज राइटर्स के प्लेज हुआ करते थे, सारे दिग्गज एक्टर्स आके वहाँ पे परफॉर्म करते थे। वहाँ पे कोई मॉनेटरी गेन तो था नहीं, लेकिन एक एक्टिंग सीखना, एक्टिंग अप्रिशिएट करना। सो दीज वर टू डिस्टिंक्ट थिएटर्स विच आई न्यू अबाउट। बाकी तो अंग्रेजी थिएटर भी था, गुजराती थिएटर भी था, लेकिन जो मुझे पता है वो है ये एक मराठी थिएटर और ये है एक एक्सपेरिमेंटल थिएटर। तो उन दिनों हमारे एक्सपेरिमेंटल प्लेस जो थे उनके लिए जगह नहीं थी, जैसे आज पृथ्वी थिएटर है या एनसीपीए है, वैसे ऐसी जगह नहीं थी। तो सुलभा देशपांडे जी और अरविंद देशपांडे, उनका एक थिएटर की एक्टिविटी थी आविष्कार, जो आज भी बहुत बहुत काम करती है। तो उन्होंने छबिलदास हाई स्कूल करके दादर में एक छोटी सी स्कूल है जहाँ पे सुलभा दी सिखाती थी एज ए टीचर। तो उनका जो हॉल था 3rd फ्लोर पे या 2nd फ्लोर पे, काफ़ी डिलैपिडेटेड बिल्डिंग है, आज भी वहाँ पे है शायद, लेकिन आज अभी उसका कुछ नूतनीकरण कर दिया गया है और बहुत अच्छी लग रही है अभी बिल्डिंग, नई लग रही है। बट दैट टाइम इट वाज वन ऑफ द ओल्डर काइंड ऑफ बिल्डिंग। दादर के वो नीचे सीढ़ियाँ उतर के जाएँ तो वहाँ पे दादर स्टेशन के आसपास थी ये स्कूल। तो वहाँ पे हमारी रिहर्सल्स हुआ करती थी और वहाँ पे हमारे शोज़ हुआ करते थे। तो जब दुबे जी ने मुझे बुलाया तो उनका एक नाटक था संभोग से संन्यास तक, जो उन्होंने खुद लिखा था, और उसमें काम करने के लिए उन्होंने मुझे ले लिया अंदर। पहले तो कॉस्ट्यूम वॉस्ट्यूम करती थी, कुछ ऐसा वैसा सब कुछ करती थी, और फिर धीरे धीरे उन्होंने मुझे रोल देना शुरू कर दिया। और मैंने देखा कि वो एक्चुअली उस ज़माने का मल्टी स्टारर था इन एक्सपेरिमेंटल, बिकॉज वहाँ पे नसीर थे, नसीरुद्दीन शाह, वो एनएसडी से आए हुए थे और वो भी दुबे के साथ काम कर रहे थे। मेरे हस्बैंड, जो तब मेरे हस्बैंड नहीं थे, दिलीप कुलकर्णी, जो मराठी में बहुत ही फेमस थे, वो करते थे। एक फिर रत्ना पाठक, जो मेरी फ्रेंड थी कॉलेज से, जिसके कारण एक्चुअली मैं दुबे से मिली, रत्ना और सुनील शानबाग के कारण, तो वो उसमें थी। फिर सुनीला प्रधान थी, किरण वैराले, हरीश पटेल, मोहन भंडारी, तो ऐसे स्टार कास्ट थी। वो स्टार नहीं थे तब, सिर्फ नसीर स्टार था, बिकॉज ही कम फ्रॉम एनएसडी एंड ही वाज द वन हु वाज डूइंग फिल्म विद श्याम बेनेगल। तो हम सारे उस
काम करना हमने शुरू कर दिया। तो वो प्ले तो बहुत बड़ा था, बहुत, इट वॉज अ काइंड ऑफ कॉमेडी ऑफ एरर्स, जो शेक्सपियरियन काइंड ऑफ फ्लेवर था उसका, लेकिन प्रक्षोभक भी थे उसमें डायलॉग। अब नाम ही है संभोग से संन्यास तक, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं उसमें क्या। लेकिन हम तो छोटे थे, नादान थे, तब के 20 की उम्र के जो थे वो अभी आज के 20 की उम्र के नहीं है, तब बहुत इनोसेंस था हमने। और हम वो प्ले करते थे और कुछ खास ऐसा नहीं था, कोई कोई ऑडियंस आती थी, कोई नहीं आती थी, लेकिन धीरे धीरे मुझे उसका चस्का लगा। और दुबे जी की एक आदत थी कि वो प्ले, ऐसा नहीं कि भाई हम अच्छा आपकी एक्टिंग स्कूल में हम आए हैं, ऐसा नहीं था। जैसे हम उनके साथ काम करते गए वैसे हम सीखते गए, वैसे वो सिखाते गए। सो दिस वॉज द काइंड ऑफ ट्रेनिंग आवर जनरेशन गॉट, यू नो। एंड दुबे के नाटक में ऐसा था कि पहले अगर कोई नया आता था, जैसे कि मैं गई, तो उन्होंने सबसे छोटा रोल पहले मुझे दिया, जो निहारिका करके एक कैरेक्टर था उसमें, तो वो दिया। तो फिर मैं थोड़ी थोड़ी आदी हो गई सबकी, तो फिर उन्होंने मुझे थोड़ा सा बड़ा रोल दिया। तो उसके अंदर हम ऐसे शोज करते थे, सैटरडे वी यूज्ड टू गो ट्यूजडेज इवनिंग्स, वेडनेसडे, ऑडियंस आए ना आए हम तो शोज करते थे। ये ट्रेनिंग थी तब की। और टिकट हुआ करता था 3 रुपया 4 रुपया, आई थिंक थोड़े बड़े बड़े अगर एक्टर्स होते, जैसे कि श्री राम लागू जी थे और अमरीश पुरी जी, तो उनके 5 रुपए के टिकट हुआ करते थे। और बहुत मज़ा आता था। इट वॉज फन, इट वॉज नॉट समथिंग कि भाई यार बड़ा मुझे करियर करना है, ऐसा कुछ भी नहीं था। मेरे घर में तो पता ही नहीं था कि मैं ऐसा थिएटर भी कर रही हूँ, इतना वो कैजुअल था। एनीवे करती गई छबिलदास में जाते गए हम, और पूरा वो संभालते थे पीछे का हिस्सा भी, जैसे कि कॉस्ट्यूम्स देखना सबके रेडी हैं कि नहीं, फिर क्यूज देना, फिर लाइटिंग ठीक है कि नहीं, सब कुछ देखते थे। फिर बाहर ऑडियंस के लिए जो ऐसे मैट्स रखे जाते थे और फिर थोड़ी सी कुर्सियाँ रखी जाती थी, वो भी हम करते थे। और काफ़ी शोज़ किए मैंने उसके। और उसके बाद जो मैं दुबे जी के साथ जुड़ गई, तो मैंने एक के बाद ऐसे 7-8 प्रोडक्शंस किए उनके साथ। तो और एक जो प्रोडक्शन मैंने उनके साथ किया वो था आधे अधूरे, जो मेरा बहुत बहुत फेवरेट प्ले है। मोहन राकेश जी जो लिखते थे, वहाँ वो टाइम ऐसा था ना। और आई गॉट इंट्रोड्यूस टू हिंदी साहित्य, जैसे मोहन राकेश के आधे अधूरे में मैंने बिन्नी का किरदार किया था। और वहाँ पे भी ऐसा था कि सबसे पहले दीपा लागू ने किया था, फिर बाद में चित्रा पालेकर ने किया, फिर रत्ना ने किया, और फिर मैंने किया। तो ये ऐसे वो एक एक को रोल्स देते जाते, जैसे वो लोग और कुछ करने के लिए दूसरे प्ले में चले जाते। तो इट वॉज लाइक अ काइंड ऑफ अ कंटिन्यूअस मोशन। ये प्ले हुआ तो इसकी रीडिंग शुरू हो गई, इसकी रीडिंग शुरू हो गई, तो ये प्ले आ गया। तो इट वॉज लाइक अ कंटिन्यू। ऐसे 4-5 सालों तक मैं करती गई और बहुत मज़ा आता था और सीखती गई। अब दुबे जी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट लेसन है कि एक्टिंग सिखाई नहीं जा सकती, लेकिन आप एक्टिंग सीख सकते हैं। एक्टिंग कैनॉट बी टॉट बट इट कैन बी लर्नड। और शायद उनके साथ यही हुआ। ये उनका बड़प्पन है कि उन्होंने कहा कि मैंने कभी सिखाया नहीं, लेकिन हाँ जी, वो बिल्कुल सिखाते थे। स्टेज, जो लड़की कभी स्टेज पे खड़ी नहीं हुई उसके पहले, या ऐसे ही आमतौर पे खड़ी हो गई हो, उसके लिए एक ऑडियंस के सामने अलग भाषा में, हिंदी मेरी मातृभाषा है नहीं, उसके सामने जाना, रोल करना, उसमें एक्टिविटी जैसा उसमें इन्वॉल्व होना वॉज अ बिग थिंग। और एक आई कांट टेल यू, ना पूरा फैमिली जैसा बन गया था। और पैसे तो हमेशा नहीं थे, हमेशा की वो प्रॉब्लम थी कि पैसे नहीं है। तो जैसे पैसे ख़त्म हो जाते थे तो फिर हम नहीं करते थे शोज़, और फिर ऐसे ही रीडिंग्स करते थे। लेकिन जाना तो था भैया छबिलदास में हर दिन शाम के वक्त तो जाना था। और फिर उस पर मुझे बहुत, आई गॉट टू सी अ लॉट ऑफ ग्रेट प्लेस देन, जैसे उद्वस्त धर्मशाला था गोपू देशपांडे का, और आत्मकथा महेश एलकुंचवार। आई गॉट इंट्रोड्यूस टू ऑल दीज लिटरेरी पीपल थ्रू देयर वर्क। और बैंक्स में जो ये एक 1 एक्ट प्लेस हुआ करते थे, उनके फिर शोज़ यहाँ पे लगाते थे अगर उन्होंने कुछ प्राइजेस जीते हों या कुछ हो, तो ऐसा सब माहौल था। अमोल का थिएटर, अमोल पालेकर ने बहुत थिएटर किया है छबिलदास में। और हाय नायक हाय
तो ये ऐसा चलता रहा, दौर चलता रहा। आई डिड अबाउट 7 प्रोडक्शंस विद दुबे एंड समवेयर आई फील जो दुबे जी ने मुझे सिखाया या फिर जो मैंने सीखा उनसे, वो था द बेसिक्स ऑफ थिएटर। जो बेसिक्स, छोटी छोटी चीज़ें जो आज तक मैं यूज़ करती हूँ। अभी इतने सारे माध्यम हो गए हैं अलग अलग, लेकिन आज तक मुझे दुबे जी की वो आवाज़ सुनाई, नीना फोकस, नीना सेकेंड हाफ ऑफ द सेंटेंस स्ट्रॉन्गर देन द फर्स्ट। ये जो चीज़ें हैं ना, वो रहती है आपके साथ, नहीं जाती कहीं पे। He kept on telling you, he kept on reading, read, कोई भी स्क्रिप्ट है रीड करो, उसको रीड करो, वो तुम्हारा हो जाना चाहिए, वो उस राइटर का नहीं रहना चाहिए, वो तुम्हारा हो जाना चाहिए। इतना सब कुछ सिखाते थे। और वो उम्र भी थी हमारी जो हम जैसे लाइक स्पंज सींचते गए सारा कुछ जो भी वो हमें बताते थे। एंड इट वॉज ऑल्सो फन, इट वॉज नॉट अ लायबिलिटी कि भाई मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ बड़ा, कोई ऐसी उम्मीदें नहीं थी। हम तो ऐसे, मैं तो बिल्कुल, आई हैड नो इंटेंशन ऑफ अ करियर ओवर देयर, इट वॉज एन एक्टिविटी फॉर मी। और मैं करती गई और आई डोंट नो कैसे साल गुजर गए पता नहीं। तो अराउंड 79 मुझे, आई थिंक द टाइम हैड कम फॉर मी टू गो इन टू अनदर स्पेस। और ऊपर वाले की कृपा है कि मुझे वो स्पेस मिली। और ऐसा हुआ कि डॉक्टर विजया मेहता जो बहुत बड़ा नाम है मराठी थिएटर में, वो बहुत सारे प्लेस किया करती थी मेन स्ट्रीम मराठी थिएटर में, जिन्हें वो, उनका एक नाम है कॉइन किया गया, लोकमान्य थिएटर, माने जो लोगों को पसंद हो लेकिन फिर भी उसमें कुछ क्लास हो। उससे पहले मराठी थिएटर का माहौल ऐसा था कि संगीत नाटक था लेकिन थोड़ा सा वो जा रहा था, उसकी फैशन जा रही थी, क्योंकि संगीत नाटक तो 6-6 घंटे चलता था, वेरी हैवी क्लासिकल सिंगिंग, इट वाज स्टिल लाइक बट इट वाज अ लिटिल बिट डिमिनिशिंग बाय द टाइम आई केम इनटू दैट स्पेस। और फिर ऐतिहासिक नाटक थे और अ लॉट ऑफ ओवर एक्टिंग, ड्रामेटिक्स, बहुत ओवर ड्रामेटाइज्ड। और विजयाबाई वहाँ पे आ गई और विजया मेहता ने अपने जो अगेन राइटर, सी इट्स ऑलवेज द राइटर एंड द डायरेक्टर। ये जो जैसे दुबे जी के साथ हुआ था कि मैंने अरे मायावी सरोवर किया शंकर शेष जी का, फिर मैंने मोहन राकेश जी का आधे अधूरे किया दुबे जी के साथ। तो वो उनकी विजन थी जो उन्होंने, सो मेनी पॉसिबिलिटीज इन प्लेज ऑलवेज। वो भी एक बहुत बड़ा लेसन है ऐसा हम सब के लिए कि एक प्ले के अंदर इतनी सारी पॉसिबिलिटीज होती है कि कौन डायरेक्ट कर रहा है, कौन काम कर रहा है, उससे बहुत फर्क पड़ता है। तो एनीवे मैं यहाँ फिर विजयाबाई के थिएटर में चली गई। उन्होंने मुझे, मैंने एक वर्कशॉप किया था उनके साथ ऐसे ही 4-5 दिन का, तो उन्हें याद रहा और उन्होंने मुझे हमीदाबाई की कोठी इस प्ले के लिए उन्होंने मेरी ऑडिशन के लिए मुझे बुलाया। तब ऑडिशन तो नहीं कहते थे, रीडिंग करने आ जाओ ऐसा उन्होंने मुझे बुलाया। तो मैं चली गई और उन्होंने मुझे चूज़ कर दिया उस नाटक के लिए। प्रोफेशनल नाटक था थिएटर। तो मैंने आके दुबे जी से कहा कि दुबे मैं विजय, हम उन दिनों हम जी वगैरह नहीं लगाते थे फॉर सम रीज़न, आई डोंट नो। ए दुबे था, मेन मराठी इट्स ए, तो ए दुबे था वो मेरे लिए, लेकिन ऑब्वियसली रिस्पेक्ट तो बहुत ज़्यादा थी। तो एनीवे दुबे जी ने ये सुना और दुबे जी ने ये बात सुनी कि मैं विजया मेहता के पास गई थी और मैंने वो ऑडिशन दी और उन्होंने मुझे चूज़ किया। वो सुन के दुबे जी का पता नहीं क्या यहाँ पे हो गया। वो कहा बस चलो, सब गई भैंस पानी में। इतने साल मैंने जो तुम्हें सिखाया, जो तुमने सीखा मुझसे, इतना अच्छा अच्छा सब कुछ किया, अभी बेवकूफ़ जैसा प्ले किया, ये वो, और फिर अभी वो तुम उसके पास जाओगी और सब कुछ भूल जाओगी। See, what was happening then was that they were two completely different schools of theatre. जो विजयाबाई करती थी वो एक स्कूल थी और जो दुबे जी करती थी वो एक स्कूल थी अलग। इट वाज, और फिर भी विजयाबाई ने तो अपनी शुरुआत भी रंगायतन से की थी, जो अगेन एक्सपेरिमेंटल थिएटर था। प्ले राइट्स तो वही थे, बट दे हैड, नज़रिया अलग था दोनों का, देखने का नज़रिया अलग था, द वे यूज्ड टू प्रेजेंट। और उन्हें कहा कि वो डायरेक्टर तो अच्छी है लेकिन वो एक्ट्रेस ये है या एक्ट्रेस अच्छी है, कुन मेकअप इज माइंड एज टू विजयाबाई क्या अच्छी थी, लेकिन तुम उसके पास अगर गई तो फिर कुछ फ़ायदा है नहीं। तो उन्होंने क्या किया कि मुझसे मेरे सारे स्क्रिप्ट्स वापस मांग लिए। अब तब तक मैंने उनके साथ संभोग से संन्यास तक किया था, फिर आधे
आधे अधूरे किया था। अरे मायावी सरोवर बहुत मज़ा था वो, इट वाज लाइक अ फोक थिएटर, यू नो। शंकर शेष जी ने बड़े चाव से लिखा था, और हम वो घोड़े वोड़े वो जो ऐसे बनाए हुए घोड़े उस पर चलते थे, मैं, मोहन भंडारी और सुनीला प्रधान, और ऐसे ही राजा रानी के। इट वॉज फोक थिएटर, आई वॉज इंट्रोड्यूस टू फोक थिएटर थ्रू दैट। उससे पहले मैंने किया नहीं था। फिर मैंने अभी बेवकूफ़ किया था उनके साथ, दुबे जी के साथ, और इट वॉज अ ट्रांसलेशन ऑफ अ पोलिश प्ले। और फिर मैंने आह किया था, जो एक्चुअली विजय तेंदुलकर का एक बहुत फेमस प्ले था उस वक्त, अशी पाखरे ये थी, उसका हिंदी करण था ये। तो इतने सारे प्लेस करने के बाद जब मैंने कहा कि मैं विजयाबाई के पास ये प्ले करूँगी, तो फिर मेरी डेट्स थोड़े सा प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि रिहर्सल और फिर बहुत सारे शोज होते हैं उनके। ये सुनने के बाद तो बस फिनिश्ड। तो उन्होंने उससे कहा कि बस सारी स्क्रिप्ट लौटा दो, बहुत हो गया, चलो जाओ उसके पास जाओ। तो वो थोड़ा सा रूठ गया मुझसे, लेकिन उसने जब मैंने स्क्रिप्ट लौटा दिए तो मैं बहुत, तो उन्होंने मुझसे कहा कि नीना, मुझे पता है तुम आधे अधूरे ये इस प्लेस को कितना चाहती हो, तो वो स्क्रिप्ट मुझे मत देना वापस, उसको रखो, याद करोगी मुझे, ऐसा करके। अच्छा, नमस्ते, बहुत लोग ज्वाइन हो गए हैं, लेकिन आई एम टू बिजी रेमिनिसिंग। एनीवे, फिर मैं विजया मेहता के पास गई, और वहाँ पे मेरा सेकंड दौर शुरू हुआ ट्रेनिंग का। अगेन द सेम थिंग, ऐसा नहीं कि उनकी कोई स्कूल थी या फिर वो बैठी थी मड्डम बन के कि भाई मैं आज सिखाऊंगी अपने स्टूडेंट्स को, ऐसा बिल्कुल नहीं था वहाँ पे। अगेन थ्रू प्लेस, हैंड्स ऑन, जैसे दुबे जी के साथ प्लेस करते 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 मैं सीखी बेसिक्स ऑफ थिएटर, कैसे खड़े होना है, आवाज़ को कैसे यहाँ से पेट से निकाल के थ्रो करना है, तब माइक्स भी नहीं थे छबिल्लास में, या फोकस कैसे करना है एक जगह पे, ये सारी एक्सरसाइज दुबे करवाते थे हमसे। और वहाँ पे जैसे बेसिक्स मैं सीखी। यहाँ आके फिर वही हुआ कि उन्होंने मुझे उस रोल के लिए लिया। अब उसमें भी काफ़ी स्टार कास्ट थी। नाना पाटेकर था जिसका पहला या दूसरा प्ले था, लेकिन फिर भी वो नाना पाटेकर है, वो हमेशा से स्टार ही थे शुरू से। फिर अशोक सराफ थे। अशोक सराफ उस जमाने के बहुत बड़े सुपरस्टार थे, उन्होंने फिल्में वगैरह की थी। और फिर भारती आचरेकर थी जो सिंगिंग सेंसेशन थी, मानिक वर्मा की बेटी, और शी हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड ऑफ क्लासिकल सिंगिंग, वो सिंगिंग करती थी उसमें, और खुद विजयाबाई काम करती थी। तो मैं जब वहाँ पे गई तो एकदम अलग माहौल। मैं यूज टू थी दुबे के थिएटर, जहाँ जाओ, खुशी ये करो, फिर बैठो, फिर लड़ाई करो किसी मुद्दे पे। अगर कोई प्ले हम पढ़ रहे हो तो नहीं ये मुझे अच्छा नहीं लगा या ये अच्छा लगा, या बहुत डिस्कशन हुआ करता था वहाँ पे। There used to be a lot of give and take of scripts, of ideas, of languages, and there was always opposition for anything that you said. या फिर दुबे ऐसे चाबी लगाता था, मैं उसको चाबी बहादुर कहती थी, क्योंकि ही इसने चलो अभी इसने ये कहा, अच्छा तुम क्या बोल रही हो, अच्छा टक्कर लगा दो चलो। तो इट वॉज ऑलवेज दैट, इट वॉज वेरी वेरी इंटरैक्टिव थिएटर दुबे जी का। और यहाँ पे मैं आई तो यहाँ उन्होंने एक छोटे से रूम में मैं बैठी, और फिर नाना जो मेरे भाई का रोल कर रहे थे उसमें, मुँह बोला भाई, और मैं विजयाबाई की लड़की। तो छोटे से रूम में साहित्य संघ के उन्होंने एकदम सॉफ्टली शुरुआत की, और वो बहुत सॉफ्ट है विजयाबाई। और उन्होंने कहा कि अच्छा आप ये किताब ले लो और आप उनको दे दो। अब ये मेरे लिए बिल्कुल ही नई बात थी, मैंने तो ऐसा कभी किया ही नहीं था। तो मैंने वो किताब देना शुरू किया, फिर वो इम्प्रोवाइजेशन, और वो देखती, उनका देखने का नजर भी अलग था। वो दुबे इतना प्रोएक्टिव तो थे उसमें, हमारी डिस्कशंस में या रिहर्सल्स में, और ये ऐसे देख के हाँ पता नहीं चलता था हमने गलत किया है, सही किया है, क्या किया है। तो एनीवे करते करते प्ले आ गया, प्लेज में शुरुआत हो गई, मुझे पता ही नहीं चला मैं कब उसमें डूब गई, क्योंकि बहुत हिट प्ले था। और हमारे जैसे कि मैंने कहा मराठी मेन स्ट्रीम थिएटर वाज वेरी 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 एक्टिव। वी यूज्ड टू गो ऑल ओवर महाराष्ट्र, बस से जाते थे हम लोग, और 25-25 शोज हुआ करते थे महीने के अंदर, 20-20 दिन के टूर्स हुआ करते थे। आई वॉज यंग, मुझे तो बहुत अच्छा लगता था। फिर विजयाबाई मेरे साथ थी, और ये सारे बहुत अच्छे अच्छे दोस्त बने उस ज़माने में मेरे। तो करते करते मैंने देखा कि मैं थोड़ी सी बदलने लगी हूँ। आई न्यू दैट आई हैड पिक्ड अप समथिंग फ्रॉम दुबे's थिएटर,
and I was picking up something from Vijayabai's theatre. अब क्या है ना, ये दो चीज़ें आजकल के ज़माने आप कहोगे कि उसमें कौन सी बड़ी बात है भैया, हम तो ये भी करते हैं वो भी करते हैं, लेकिन उस ज़माने में ऐसा नहीं था। और जहाँ से हम आते थे, जैसे कि मैं जिस घर से आई हूँ, वहाँ पे कोई संबंध ही नहीं था आर्ट्स का, या फिर नाटक देखने जाओ या कुछ उनको, तो ये मेरी दुनिया थी और मेरी दुनिया में मुझे ही अनुभव लेने थे और मुझे ही डिसाइड करना था कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। ऐसा बिल्कुल ही नहीं था कि मुझे कोई ऐसे गाइड, यही मेरे गाइड थे। और मुझे याद है कि दुबे जी रूठे तो थे जब मैं निकल गई, लेकिन उन्होंने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। वो आके अपने प्लेस देखते थे, मुझे याद है वो हमीदाबाई की कोठी देखने आए और फिर मेरे घर आए। ऑब्वियसली उसके बाद तो वो घर ही आते थे और खाना खाते थे हम हमारे साथ और मेरे हस्बैंड के साथ। नहीं, तब तो आई वॉज इवन मैरिड आई थिंक, तो ही वॉज वेरी फ्रेंड माई फादर। एंड इतनी फायरिंग दी दुबे जी, क्या कर रही हो तुम, वहां जाके सब भूल गई, ये ऐसी क्यों खड़ी थी वैसे क्यों खड़ी थी। सो यू नो आई वॉज गेटिंग लिटिल कंफ्यूज्ड। मैं आपको ये इसलिए बता रही हूँ कि ऐसा हो सकता है आप में से कोई ये कर रहा हो, आपको भी ऐसा कुछ आज के दौर पे ऐसा कुछ लगे कि भाई कंफ्यूजन हो रही है। तो ऐसे अभी मैं विजयबाई के उन्होंने जो बताया वो कर रही हूँ और ये बोल रहा है ये, तो एनीवे आई लेट इट पास। मैं शोज करती गई। डिस्कम्फर्ट था थोड़ा बहुत, क्योंकि हिंदी थिएटर से जहाँ पे कोई भी ऑडियंस नहीं थी, 1 या 2 लोग आते थे छबिलदास में हमारे शो देखने के, क्योंकि ऐसा नाटक समूह से संन्यास तक उदाहरण के तौर पे कम लोग आते थे। और दुबे वैसे कंट्रोवर्शियल भी थे काफ़ी। दुबे जी जो थे ना, वो ही वाज अ वेरी कंट्रोवर्शियल फिगर इन थिएटर एंड अदरवाइज ऑल्सो, बिकॉज वो जिस तरीके वो एकदम साफ दिल के थे, तो वो जो कहते थे वो कभी कभी लोगों को ऐसे हो जाता था। और ही हैड वेरी रेडिकल व्यूज अबाउट एवरीथिंग एंड यू नो, तो इसलिए वहाँ पे नॉट सो मच ऑफ ऑडियंस। और यहाँ पे हाउसफुल, नॉट ओनली हाउसफुल, झुंड के झुंड आते थे अशोक सराफ को देखने। और फिर वो प्ले के अंदर विजय मेहता, ऑल स्टॉलवर्ड्स ओवर देयर, सो इट वाज अ कंप्लीटली डिफरेंट एक्सपीरियंस फॉर मी। और मैं ऐसी डरी सहमी, तब तक मैं आपको क्यों ये बता रही हूँ कि तब तक तो एक्टिंग तो छोड़ो, मैं सिर्फ थी उन प्लेज में। आई वॉज देयर बिकॉज आई वॉज चोजन, और मज़ा आता था मुझे करने में, और उसके अलावा कुछ भी नहीं था मेरे दिल में। अब ये 79 की बात कर रही हूँ, जब 78-79 में मैंने हमीदाबाई की कोठी किया। एनीवे करते करते शोज़ हो गए विजयबाई के साथ, क्योंकि वो आती थी टूर्स पे हमारे, मैं उनके साथ में, जैसे उनकी ऐसे पूंछ जैसे उनके पीछे पीछे भागती थी। तो तब मैंने विजयबाई को बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व किया। जैसे दुबे के साथ मुझे टाइम स्पेंड करने के बहुत बहाने मिले, क्योंकि हम पूरा दिन रीडिंग वगैरह करते थे, वैसे विजयबाई के साथ हम जब टूर पे जाते थे तो उनके साथ मुझे बैठने का मौका मिला। और दैट वॉज द रियल थिएटर ट्रेनिंग फॉर मी। वो जिस तरीके से अपना अगला स्क्रिप्ट वो नोट्स निकालती थी, शी वॉज वेरी ऑर्गेनाइज, वेरी वेरी ऑर्गेनाइज। और जितना दुबे जी के यहाँ डिसऑर्गेनाइज्ड है, उतना यहाँ पे बहुत ही ऑर्गेनाइज था। और आई डिडंट नो व्हाट आई लाइक्ड, आई लव्ड बोथ। नो, वो डिसऑर्गेनाइज था क्योंकि अगली डेट ही पता नहीं थी हमें, प्ले कब होने वाला है यही पता नहीं था तो तब तक रीडिंग करो, ये करो, कुछ एक्सरसाइजेस करो, ऐसा था। और विजयबाई के यहाँ शी वॉज वेरी, जैसे कि हम हमीदाबाई की कोठी के टूर्स पे जाते थे, तो वो वहाँ बैठ के हम लॉजेस में रहते थे तब, यू नो, जस्ट मुश्किल से अच्छे थे, नो होटल्स एंड ऑल दैट, लॉज करके, लॉजिंग बोर्डिंग कैसे कहते हैं वो था। तो वहाँ पे बैठ के वो अपने नोट्स अगले प्लेस के उतारती थी और फिर वो उसके चार्ट्स बनाती थी, और ऐसी अपने आप में बस वो पता नहीं कहाँ पे थी। तो ये सब मैंने ऑब्जर्व किया था उनका। और फिर स्टेज पे जाने से पहले जो वो जिस तरीके से बैठती थी, और मेरे सामने वो विजय मेहता हमीदाबाई बन जाती थी, लिटरली इन द विंग्स। आई हैव सीन दैट विद माई ओन 2 आईज। और मैं ऐसे, यू नो, फॉर मी दिस वाज, तो आई वॉज अगेन लाइक अ स्पंज, एंड फॉर्चुनेटली आई वॉज स्टिल लाइक अ स्पंज। तो जैसे स्पंज सीखता है, वैसे मैंने विजयबाई की सारी सीख जो है वो ऐसे अपने अंदर रखना शुरू किया। पर उस वक्त मुझे पता नहीं था, ये बहुत साल बाद मुझे पता चला, अच्छा इनका ये मैंने लिया है, उन्होंने ये बताया, तो ये ऐसा मुझे आज तक इतने सालों बाद भी लगता है। तो या ओके, विनीत, हेलो, नमस्कार।
तो करते करते हमीदा भाई की कोठी के हमने 175 तकरीबन शोज़ किए, और आई थिंक दैट वाज विजया भाईज लास्ट प्ले एज एन एक्टर। उसके बाद वो रिटायर हो गए एक्टिंग से, और उन्होंने सिर्फ बाकी प्लेस करना, डायरेक्ट करना शुरू किया। तो जब हम थे तो उन्होंने उनका अगला जो प्ले था उसके लिए उन्होंने हमीदा भाई की कोठी में से हम तीनों को चुना, नाना, मैं और भारती आचरेकर। अब महासागर जो था वो एकदम सोशल प्ले था, जयवंत दलवी ने लिखा था, बहुत खूबसूरत प्ले था, इतना सटल था, बहुत सटलिटी थी उसके अंदर। और उन्होंने जिस रोल के लिए मुझे चुना वो था एक, आई वॉज अबाउट 22-23 व्हेन शी चोज मी। तो पुरुष तो बहुत बाद में आया अशफाक, ये महासागर की बात मैं कर रही हूँ जो 79 में आया था। तो उसमें मैंने चंपू का रोल उन्होंने मुझे ऑफर किया, जो दिनू, जो नाना पाटेकर थे, उन्होंने वो दिनू वो LIC एजेंट थे, उनकी बीवी का रोल था, जो 40 साल की औरत थी, उसके 3 बच्चे थे, वो एक चौल में रहती थी, सबका काम करती थी, और झाड़ू लगाना, ये पोछा करना, और उसकी मदर इन लॉ थी उधर, एक ब्रदर इन लॉ था जो कुछ निकम्मा था, ऐसे माहौल की ये औरत थी। तो हमने रीडिंग शुरू की, और मैं ये आपको इसलिए बता रही कि यहाँ से मुझे एक्टिंग क्या है इसका थोड़ा सा एक अंदाज, कैरेक्टराइजेशन, जिसके अंदर मैं आज भी आई थिंक आई एम अ कैरेक्टर एक्ट्रेस। मैं हमेशा कैरेक्टर एक्ट्रेस रही हूँ, मेरे कोई एस्पिरेशन नहीं थी मेन, आई एम टिल टुडे आई लव बीइंग अ कैरेक्टर एक्ट्रेस। ये कैरेक्टर एक्ट्रेस में कैसे बनी ये मैं आपको ये कहानी बता रही हूँ। तो वो जो चंपू का रोल था, तो हमने रीडिंग शुरू किए, फिर से वही किया विजया भाई ने। अब तक तो मुझे मैं जान गई थी उनका जो तरीका था सिखाने का। तो पहले छोटे रूम में साहित्य संघ के एक बहुत छोटे रूम में मैं और नाना हमारे सीन्स धीरे धीरे इम्प्रोवाइज करके, वी वर नॉट सेइंग द लाइन्स एट ऑल, वी वर जस्ट इम्प्रोवाइजिंग। फिर वहाँ से हम गए थोड़े से बड़े रूम में, फिर वहाँ से गए हम एक छोटे से हॉल में, और फिर वहाँ से हम गए एक्चुअल स्टेज में प्रोसीजर मार्च। तो ऐसे उनका वो पूरा 35 डेज का ये हुआ करता था, रिहर्सल का दौर हुआ करता था, जिसमें 6 ग्रैंड रिहर्सल्स हुआ करती थी। ऐसा उनका पूरा, इट वॉज ऑल सेट। तो अच्छा, मैं एक बात आपसे कहना चाहती हूँ, आप बहुत सारे क्वेश्चंस दे रहे हैं, तो थोड़ा मेरा हो जाने दो, फिर मैं सारे क्वेश्चन आपके ले लूँगी। तो आई डोंट वांट टू मिस आउट ऑन एनी क्वेश्चंस। सो एनीवे, चंपू करते करते ऐसा हुआ कि मुझे पता नहीं था मैं क्या, क्योंकि मैं चंपू थी नहीं। आई वॉज अ केयर फ्री गर्ल फ्रॉम एल्फिंस्टन कॉलेज, जो एकदम जीन्स वीन्स पहन के कुछ मज़े, अभी तक भी सीरियस नहीं थी। मैं सीरियस हो गई महासागर के अंदर, क्योंकि मुझे चंपू सुनाई दी। मैं ट्रेन से जाती थी साहित्य संघ में रिहर्सल्स के लिए, और मैं स्ट्रगल कर रही थी वो उसकी जो चंपू की जो लाइनें हैं उनके साथ, वहाँ पे जो जाके प्रॉप्स हैंडल करने उनके साथ, झाड़ू लगाना वगैरह। आई हैड नॉट डन टू मच ऑफ दैट। आई कम फ्रॉम लिटिल बेटर, उस ज़माने में अपर मिडिल क्लास घर की हूँ मैं, मेरे पेरेंट्स डॉक्टर्स, तो वी हैड पीपल टू वर्क फॉर। मैंने कहा ये क्या यार, ये तो नहीं, आई डोंट नो व्हाई बाई हैज चोजन मी फॉर दिस, मुझे पता नहीं क्यों चूज़ किया। एनीवे उन्होंने चूज़ किया। अच्छा, वो भी कुछ बताती नहीं थी, कभी बताती नहीं थी, बस अब करते जाते। तो मैंने फिर एक दिन, मैं जब ट्रेन में बैठी थी, बहुत इट यूज्ड टू ट्रबल मी, आई वाज स्ट्रगलिंग, दैट इज कॉल्ड अ स्ट्रगल। आजकल वो स्ट्रगल कहते हैं ना, वो स्ट्रगल नहीं, ये स्ट्रगल है, कैरेक्टर को पकड़ना। वो जो स्ट्रगल होता है ना एक्टर का, मैं क्या बताऊँ आपको, क्या मैं सो नहीं पाती थी, मैं जाग नहीं पाती थी, मुझे कुछ सूझता ही नहीं था, बस चंपू, कैसे चंपू को हासिल करूँ, बस इसी के पीछे। और हम सारे स्ट्रगल कर रहे थे तब। नाना भी काफ़ी, क्योंकि उसकी आवाज़ बहुत गहरी थी, और ये तो LIC एजेंट था, तो इतनी गहरी आवाज़ में LIC एजेंट अगर बात करेगा तो ऑल ऑफ अस वर स्ट्रगलिंग ऑन। इट वाज अ डिफरेंट काइंड ऑफ प्ले, वेरी सटल, एज आई सेड, बहुत न्यूएंसेस का। में से आज तक तो हमें किसी ने ऐसा प्ले किया नहीं था। तो इवन हमीदा भाई की कोठी काफ़ी ड्रामेटिक था, लेकिन ये बहुत स्वाभाविक, वेरी वेरी सोशल थिएटर, यू नो दिस वाज। तो एनीवे, तो आई वॉज इन द ट्रेन, और मैं पढ़ रही थी चंपू के डायलॉग, और मुझे कुछ सुनाई दिया, और मैंने देखा तो एक 4-5 औरतें मराठी वो बात कर रही थी अपने आप में कि मैंने घर का वो किया, झाड़ू पोछा किया, ये किया, अब मैं जा रही, वो शायद वो अपने ऑफिस जा रही थी और फिर ऑफिस से आ रही थी। एंड साक्षात्कार जैसे हो जाता है ना, माने इतने दिन मेहनत करने के बाद एक दिन साक्षात्कार हो जाता है।
तो देयर इज नो पॉइंट ट्राइंग टू गेट द साउंड। मैंने कहा ये चंपू है, ये चंपू है। उस दिन मैं रिहर्सल पे गई, मैंने ऐसी स्क्रिप्ट रखी और मैंने अपने आप, मेरे शोल्डर्स हंच हो गए, मैंने झाड़ू उठाई, मैं जिस आराम से सब पूरा कर रही थी, भाई ने देखा, वो कुछ बोली नहीं। रिहर्सल के बाद नोट्स थे उनके, तो सारे सबको फायरिंग मिलती थी। नीना, नीनी कहती है वो मुझे, आज जो तुमने किया उसको छोड़ना मत। और मुझे पता चल गया कि उस दिन आई फाउंड एक्टिंग, दैट वाज द टाइम आई फाउंड एक्टिंग। और फिर क्या, फिर चंपू और मैं, हम तो बस छा गए भैया उस प्ले के अंदर, ऑल ऑफ अस एक्चुअली। बट मेरा बहुत सराहा गया रोल, और मैंने 800 शोज किए उसके। जब मैं चंपू को घर लाना शुरू कर दिया मैंने हंच शोल्डर से, तब मैंने कहा कि अभी आई थिंक आई शुड स्टॉप डूइंग दैट प्ले। तो एंड आई रिमेंबर दुबे जी हैड कम, ही सेड अच्छा अब जाके मेरी ट्रेनिंग थोड़ी थोड़ी तुम्हें आ रही है। बट लेट मी टेल यू, जो दुबे जी ने सिखाया ना, वो मैं साथ लेकर चली वहाँ पे। जैसे फॉर एग्जाम्पल विजया बाई, कभी भी उनको कुछ लेना देना है ही नहीं अपने डायलॉग से। आप जो, शी इज ओनली आफ्टर द इमोशन, आप जिबरिश बोलो, शी हैज नथिंग टू डू विद द डायलॉग। और यहाँ पे दुबे जी सेकेंड हाफ ऑफ द सेंटेंस स्ट्रॉन्गर देन द फर्स्ट वगैरह वगैरह, जो डायलॉग डिलीवरी का क्या, तो दिस रियली है, यू नो, आई स्टार्टेड अप्लाइंग दिस हियर, ऐसा मैं एप्लीकेशन मैंने शुरू कर दिया। एंड आई थिंक दैट वाज द फर्स्ट टाइम इट वाज वेयर आई रियलाइज कि ये दो जो मुझे मिले हैं, इनका जो मिलाप है वो मेरे अंदर घुस गया है, और मैं आई विल नाउ इवेंचुअली फाइंड माई ओन। लेकिन मैंने ज़्यादा मतलब कोशिश नहीं की। एनीवे, फिर तो क्या, फिर तो देन आई डिड अनदर प्ले विद विजया बाई। फिर मैंने और लोगों के साथ प्लेस किए, मराठी कर रही थी। और फिर एक दिन दुबे ने वापस बुला लिया मुझे, और एक्चुअली पूना में मिला था, मैं और मेरे हस्बैंड एक साथ थे तब। और ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ दिलीप, बिकॉज दिलीप तो उनके असिस्टेंट हुआ करते थे, असिस्टेंट डायरेक्टर। जैसे उन दिनों एक प्ले हो गया तो वही प्ले मराठी में हुआ करता था, तो वो दिलीप डायरेक्ट करते थे। तो बोलते बोलते उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, अभी तो ठीक हो गई हो तुम, तो ये स्क्रिप्ट ले लो, चलो अंग्रेजी आती है ना बड़ी तुम्हें, ये ले लो। एंड ही थ्रू द स्क्रिप्ट ऑफ एजुकेटिंग रीटा एट मी लाइक दिस, ही हेल्ड इट आउट, और ही सेड करेंगे ये प्ले। आई थिंक फॉर मी एजुकेटिंग रीटा इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेज ऑफ माई एंटायर करियर। इतना सारा काम करते हैं ना हम, 25-30 साल, उसमें कोई ऐसे हाईलाइट्स होते हैं, जैसे कि महासागर है, जैसे कि अभी मैं एजुकेटिंग रीटा की बात करने जा रही हूँ, वो है। और ओके, आधा घंटा हो गया है, बट आई जस्ट कंप्लीट दिस। एनीवे, आई डिड एजुकेटिंग रीटा विद दुबे। फिर दिस टाइम इट वॉज ईजी, बिकॉज जो मैं विजयाबाई के पास सीखी थी वो लेकर मैं गई थी। अब यहाँ पे ऐसा हुआ कि हम सिर्फ रीडिंग करते थे, सिर्फ, क्योंकि अंग्रेजी स्क्रिप्ट थी, और इट वॉज दैट। एंड ही सेड वी हैव टू स्टिक टू द स्क्रिप्ट, एक यहाँ का यहाँ नहीं, एक वहाँ इधर का उधर नहीं होना चाहिए, बस। एंड ही हिमसेल्फ वाज एक्टिंग, 2 ही लोग थे उसमें। ब्यूटिफुल प्ले बाय विली रसल। एंड 7 वीक्स तक हम सिर्फ प्ले पढ़ते रहे, कुछ नहीं किया और कुछ भी नहीं किया, सिर्फ याद भी हो जाए तो भी स्क्रिप्ट नहीं छोड़ना। सी, ही सेड नो, स्क्रिप्ट छोड़ना ही नहीं तुम्हें। पढ़ते गए पढ़ते गए पढ़ते गए, और फिर हमें डेट मिल गई तब तक पृथ्वी थिएटर भी खुल गया था, तो हमें वहाँ पे एक डेट मिल गई। तो दुबे जी ने कहा चलो अभी आज खड़े हो जाते हैं। और काफ़ी प्रॉप्स थे उसके अंदर, उस प्ले में, और काफ़ी सेट भी था जो प्रदीप मोड़े ने बहुत खूबसूरती से बनाया था। और मेरे क्लोथ्स भी पूरी ब्रिटिश वुमेन थी, और यू नो सिगरेट स्मोकिंग काइंड ऑफ पर्सन, तो वो सब मुझे सीखना था, ये करना था, बहुत सारी चीज़ें थी। और बट वी वर ओनली रीडिंग। और जैसे मैं और दुबे जी खड़े हो गए, अपने आप मूव्स आना शुरू हो गए, बिकॉज वो प्ले इतना घुस गया था हमारे अंदर कि ऐसा नहीं कि भाई मूव यहाँ से यहाँ जाओ ताकि ये इफेक्ट आ जाए, कोई ज़रूरत ही नहीं थी। अगर विंडो के बारे में रीटा बोल रहे तो विंडो के पास जाके बोलेगी, इतना आसान था। मूव सेट ही नहीं किए उन्होंने, ये था। तो एनीवे, टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, बिकॉज इट्स ऑलरेडी हाफ एन आवर, मुझे इन दोनों से जो मिला है उसकी बदौलत में आज आपसे बात करने की जरूरत कर रही हूँ।
और वही दो दो चीज़ें जो मुझे मिला, जो कुछ भी दुबे से मिला और विजयाबाई से मिला है, वो आज तक मैं यूज़ करती हूँ हर किसी माध्यम में। कैमरा फिल्म हो या टेलीविज़न हो या शॉर्ट फिल्म हो या एड हो, कुछ भी हो, आई यूज़ दैट ऑल, आई एम यूजिंग इट नाउ। मैं अभी दुबे जी का फोकस का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है कि मैं पता नहीं कहाँ देखूँ, लेकिन इमोशन तो है यहाँ पे। आई kept it restrained and second half of the sentence stronger than the first कभी नहीं भूलूंगी मैं। तो I think I'm blessed first to have learned from the best, और ये हमेशा मेरे साथ रहेंगे। विजयाबाई तो अभी भी हम फ़ोन पे बात करते रहते हैं, और now she become my friend, और कभी भी कुछ हो तो मैं उनसे बात कर लेती हूँ। और दुबे जी तो है ही, ऊपर से आवाज़ आती रहती है, दुबे जी उन्हें बनी बस। और थिएटर कभी चाहे जितना भी एक्टर चाहे कि चलो अभी बहुत थिएटर हो गया, अभी मुझे नहीं करना, थिएटर कभी छूटता नहीं। आप थिएटर आप छोड़ सकते हैं, थिएटर आपको कभी नहीं छोड़ेगा। और आई एम वेरी हैप्पी एंड मैं एम वेरी ब्लेस्ड कि मैंने इतने लैंग्वेजेस में काम किया और इतने तरह तरह के रोल किए, और इट वाज ओनली बिकॉज ऑफ दीज टू पीपल हु केम इनटू माय लाइफ। आई कैन ओनली से थैंक यू। इस मंच पे मैं कह सकती हूँ थैंक यू दुबे एंड थैंक यू बाई फॉर व्हाट यू हैव डन। हाँ, तो अभी मैं आई विल टेक सम क्वेश्चंस, ओके। आई होप यू लाइक व्हाट आई हैव सेड। मैंने थोड़ा सा हिंदी, थोड़ा सा अंग्रेजी इधर उधर चली गई बीच में, लेकिन इमोशनल भी है ये चीज़ मेरे लिए। ओके, तो मैं अभी शुरू से हेलो फ्रॉम लंदन लुपी, ओके। संदीप कुमार यादव, मौलिक, यस। किसी ने क्वेश्चंस तो पूछे नहीं है। थैंक यू सागर। हाय डॉली, ओ माय गॉड, डॉली अहलूवालिया, ग्रेट। इनायत knows he has worked with Dubey ji, so he knows what I'm talking about, है ना इनायत? ओके ओके। प्रांजल पांडे ने पूछा है, मैम थिएटर और कैमरा एक्टिंग में क्या फ़र्क है, क्या डिफरेंस है? बहुत डिफरेंस है। थिएटर इज़ अ लाइव एक्सपीरियंस, कैमरा इज़, अभी तो लाइव है लेकिन कैमरा इज़ डिफरेंट एक्सपीरियंस, द टेक्निकल एक्सपीरियंस। सो यस, द मूलभूत उनमें डिफरेंस जो है वो क्या, थिएटर लाइव होता है, हम लोगों के सामने होता है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन होता है वहाँ पे, और अपनी पूरी बॉडी का इस्तेमाल करना होता है उसमें। यू कैन नॉट, यू हैव टू हैव, देयर इज अ डिफरेंट बेसिक एनर्जीज अलग है। यू नो, इट्स द सेम, एक्टिंग वही होती है चीज़ जो सिखाई गई है, जो आपने आत्मसात की है, जो आपके अंदर घुस गई है, आप जिस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं। एक्टिंग फॉर मी इट्स एन एक्सप्रेशन, वो हर किसी की अलग अलग होती है, और एक्टिंग हम अकेले इन सोलो नहीं कर सकते। एक्टिंग क्या है, अगर किसी की स्क्रिप्ट अच्छी हो, फिर वो आके हमारे पास है, फिर वो डायरेक्टर उसको पूरा सराहता है, फिर हम उसमें सोल डाल के ऑडियंस के सामने प्रेजेंट करते हैं। तो ये सारा थिएटर में तो होता ही है, और थिएटर में एनर्जी अलग होती है। थिएटर में आई थिंक इट्स एन एक्टर, एक्चुअली ब्रॉडली स्पीकिंग आई विल से थिएटर एज एन एक्टर्स मीडियम, and while the camera acting is definitely a technical medium, so I would definitely it's a director's medium. लेकिन ये again it's a team work. I have never, मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा कि अरे मैं क्या काम कर, कभी नहीं। अगर टीम वर्क ही है, अगर वो जो लिखा गया है वो और राइटर लिखते नहीं तो आप काम ही नहीं करते। क्या करते हैं आप? कर ही नहीं सकते। तो वी आर द सोल, वी हैव टू गिव इट अ सोल। तो थिएटर में तो लेकिन एक बात है प्रांजल, इसके आगे जाके कहूँगी कि हर एक्टर को थिएटर करना ज़रूरी है। अब वी वर ब्लेस्ड कि हमने थिएटर से शुरुआत की, उसके बाद माध्यम आते गए, वैसे हम बढ़ते गए, तो आज तक है जारी। मेरे साथ बहुत है मेरे कलीग्स और मेरी उम्र के लोग, लेकिन यंगर जनरेशन के लिए शायद थिएटर पहले ना हो, पहले सीरियल्स आती है या फिर कोई शॉर्ट फिल्म आती है, लेकिन थिएटर में वो दोज हु आर सीरियस अबाउट एक्टिंग एंड वांट टू नो मोर अबाउट इट विल डेफिनेटली ऑलवेज कम बैक टू थिएटर। थिएटर सा है, यू नो, कोई भी गाने का सा है, सा से शुरुआत करते हैं हम। मेरे कमेंट्स अशफाक अबाउट पुरुष, अगेन विजयाबाई का प्ले था।
नाना मेरा जो फेवरेट में, मैंने तो उसके साथ काफ़ी काम किया है थिएटर में विजयाबाई के साथ, और रीमा थी मेरी बहुत सही अजीज सहेली थी। तो इट वॉज अ ब्यूटिफुल प्ले एंड इट वॉज वेरी हार्ड हिटिंग काफ़ी, लेकिन मैंने ऑडियंस के तौर पे देखा है, मैंने काम तो नहीं किया। लेकिन मैंने पुरुष फिल्म में काम किया था जो राजन कोठारे ने की थी, हिंदी, मेरी फर्स्ट हिंदी फिल्म थी वो। तो पुरुष में मैंने मिथिला का रोल किया है, जो वो फ्रेंड होती है जो आगे जाके उसके बारे में बताती है सबको, तो उसका रोल किया था, अंबिका की फ्रेंड मिथिला। अशफाक, हाँ, ओके। समीर मुंशी, थैंक यू डियर नीना जी, सो हैप्पी। नेहा शरद, ओह हाय, यस सीरियसली आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, थैंक यू सो मच। ओके, सी मोर, थैंक यू। और क्या है? अच्छा, कोई क्वेश्चंस नहीं है आपके पास? अशोक सराफ जी, विजय शुक्ला जी ने पूछा है। अरे बाप रे, अशोक सराफ जी के साथ एक्सपीरियंस तो बहुत मैंने अशोक के साथ ये एक प्ले किया, उसके बाद काफ़ी फिल्में की, लेकिन इस प्ले में पहली बार मुझे वो मिले, और बहुत बड़े स्टार थे जैसे कि मैंने पहले बताया, और मैं कोई भी नहीं थी, मैं कुछ भी नहीं थी, मैं बिल्कुल न्यू थी। आई जस्ट कम फ्रॉम दुबेस थिएटर, जहाँ पे यू नो एक्सपेरिमेंटल थिएटर से मैं मेन स्ट्रीम आ गई थी, और आई वॉज ओवरवेल्म्ड बाय अशोक। पहले एक तो उनकी टारिंग पर्सनालिटी, और उनको ना वो बहुत टेंशन थी कि वो जिस तरीके का रोल कर रहे थे ना इन हमीदाबाई चिकोठी, वो उनके इमेज से बहुत अलग था, तो उनको थोड़ा सा वो टेंशन हुआ करता था इन द प्ले। और मेरी उनके साथ इट्स सपोज टू बी अ लव स्टोरी, जो ऐसे दो लोग एक साथ आ जाते हैं जिनका कुछ कॉमन है ही नहीं उन दोनों में, तो वो तो बहुत अच्छा, बहुत मज़ा आता था। अशोक की टाइमिंग क्या कहे उसके बारे में, अशोक की जो कॉमिक टाइमिंग है, और ही इज ऑल्सो वेरी गुड इमोशनल एक्टर, तो इट वॉज अ ग्रेट एक्सपिरियन्स। सुलभा ताई, सुलभा आर्य, हाय नीना, खूप बरं वाटलं तुला बघून। मैंने सुलभा जी के साथ एक बहुत अच्छा एपिसोड किया था, काफ़ी एपिसोड है लेडी स्पेशल में, यहाँ पे हम दोनों मदर इन लॉस थी, और बहुत एकदम चंट मदर इन लॉस थी हम दोनों। इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस वर्किंग विथ यू सुलभा जी। एज पर योर पिक्चर, द बेस्ट प्ले यू लाइक मोस्ट, किसका? विनय जी, किसका? प्लेस तो बहुत सारे देखे हैं, अच्छे भी लगे हैं, लेकिन मेरे बारे में मैंने जो कहा कि मेरे माइलस्टोन्स है, एक तो महासागर, जिसमें मैंने फर्स्ट टाइम कैरेक्टराइजेशन डिस्कवर किया, फिर जाके एजुकेटिंग रीटा, जो मेरा आज से सबसे, आज भी मैं उसके डायलॉग मुझे याद है, इतनी मेहनत थी। फिर आगे जाके ध्यानी मनी करके एक मैंने प्ले किया है, जो चंद्रकांत कुलकर्णी ने डायरेक्ट किया है, प्रशांत दड़वी ने लिखा है, वो भी मेरा एक बहुत माइलस्टोन नाटक है। तो ये है मेरे फेवरेट। व्हाट सागर जी ने पूछा है, व्हाट डू यू थिंक डूइंग डिफिकल्ट लाइव शोज इन थिएटर और शूट? वो तो मैं एक्चुअली आई हैव ऑलरेडी आंसर्ड दैट। लाइव शोज इन थिएटर, ये लाइव शोज तो अभी हो रहे हैं लॉकडाउन के दौरान मैं वरना नहीं करती इतने ज़्यादा, बट नहीं, मुझे थिएटर में आई एम नॉट स्केर्ड, आई डोंट हैव स्टेज फ्राइट, आई डोंट हैव कैमरा फ्राइट, तो वो मैं खुशनसीब हूँ उसमें कि मैं कोई फ्राइट है नहीं मुझे। टेंशन आ जाती है डेफिनेटली, बेशक टेंशन आ जाती है, लेकिन फ्राइट तो नहीं है, आई डोंट थिंक सो। सागर जी, थैंक यू मीता। एंड और क्या है? हाँ, अच्छा, ये है मोहब्बतें के बारे में किसी ने पूछा है। एक सीरियल थी जो मैं कर रही थी अभी 6 सालों तक, अभी ख़त्म हुई दिसंबर में, जिसमें मैंने एक साउथ इंडियन लेडी का रोल किया था, और बहुत ही मज़ा आया था, बिकॉज शी वॉज फैंटास्टिक। इट्स नॉट ओनली द फैक्ट विनय दैट शी वॉज साउथ इंडियन, वो तो मैंने लिया क्योंकि आई फेल्ट मेरे ऑपोजिट एक पंजाबी थी, और उनका टशन था, तो वो बहुत खूबसूरत पंजाबी बोलती थी शहनाज, क्योंकि वो पाकिस्तानी पंजाबी जैसे लहजे से बोलती थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि मुझे तो बिल्कुल तमिल में आया, तो थोड़े थोड़े न्यूएंसेस तो रखें, आई डोंट वांट टू बिकम अ कैरिकेचर, इसलिए मैं थोड़े मेरी एक सहेली है जो अय्यर है, तो उन्होंने मुझे बहुत मदद की इसके अंदर। वो शी यूज्ड टू सेंड मी वॉइस नोट्स, जो एक आध शब्द के लिए मैं उसे बुलाती थी, वरना डायलॉग तो हिंदी में ही आते थे। ये मेरी मेहनत थी, थिएटर से जो मुझे वो चस्का लगा है कैरेक्टराइजेशन का, वो इसमें मैंने यूज़ किया था बहुत ज़ोरों से, लेकिन उससे आगे जाके साउथ इंडियन तो थी, लेकिन वो जो कैरेक्टर था वो बहुत अच्छा था। शी इज़ अ मदर हु इज़, वो थोड़ी सी जासूसी भी करती है, वो थोड़ी सी शक्की भी है, और वो उसका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है, और वो मन की बहुत साफ है। सो आई लाइक दैट पार्ट ऑफ द रोल ऑल्सो,
मिसेस अय्यर का जो ये है मोहब्बतें में है. सो थैंक यू फॉर मेंशनिंग दैट एंड थैंक यू फॉर सेइंग दैट यू हैव अ गुड एक्सेंट. हाँ जी, वो तमिलियंस को भी ठीक लगा मेरा एक्सेंट, तो उस हिसाब से सब ठीक रहा उसमें. वरना अगर मुझे उनसे गालियाँ मिलती तो बहुत बुरा लगता, फिर मैं छोड़ देती वो एक्सेंट. व्हाट आर योर थॉट्स, संजय ठक्कर जी ने पूछा है, व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट व्हाई फ्यू गुड थिएटर एक्टर्स आर अनेबल टू एडजस्ट देमसेल्व्स टू टेलीविजन और फिल्म. हाँ, आज तो ऐसा नहीं है संजय जी, लेकिन जी ऐसा एक माहौल था, एक जनरेशन थी जो एडजस्ट नहीं कर पाए, नॉट ओनली टू डिफरेंट माध्यम बट ऑल्सो टू डिफरेंट लैंग्वेजेस भी. जैसे हमारे मराठी थिएटर में इतने अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं जो अभी अभी हिंदी में आए हैं इन दिस दौर. लेकिन जब मैं जब हिंदी कर रही थी तब बहुत कम थे मराठी एक्टर्स जो हिंदी में आते थे, बिकॉज इट वॉज अ टफ मूव ऑल्सो. और एक्चुअली इतना अच्छा काम हर जगह होता था, एवरीवेयर फैंटास्टिक. आई टोल्ड यू, बहुत अच्छे अच्छे प्ले राइट्स, हमें बहुत हम नसीब था हमारा कि ऐसे प्ले राइट से के प्लेज हमने किए और ऐसे सब्जेक्ट्स हमें मिले करने के लिए, ऐसे कैरेक्टर्स मिले और ऐसे डायरेक्टर्स मिले और ऐसा ऑडियंस मिला. तो यू नो ईच वन वेरी हैप्पी व्हाट दे वर डूइंग, इसलिए शायद नहीं आए. टेलीविजन करना एक चॉइस है एंड आई फील एवरी एक्टर चूजेज वेदर टू डू टेलीविजन और नॉट. मैंने चूज़ किया क्योंकि मुझे काम करना अच्छा लगता है और माध्यम जान लेना मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो माध्यम मैं जान लेती हूँ. पहले जाके मैं बहुत डरी थी जब मैंने पहला डेली सोप किया, मुझे करना नहीं था, लेकिन किसी घरेलू समस्या की वजह से मुझे उस तरफ देखना पड़ा. तो मैंने वो देखा, वहाँ पे डेली सोप लिया, मराठी और हिंदी दोनों, अगेन बोथ आई वॉज डूइंग टुगेदर. लेकिन मुझे कुछ दिन लगे एडजस्ट होने में. तो मैंने जान लिया ये माध्यम क्या है, ये माध्यम इतना पोटेंट माध्यम है, तो वो क्यों है, तो हमें क्या करना चाहिए उसके. तो वंस यू गेट टू नो द मीडियम देन एवरीथिंग इज वेरी इजी, इट्स नॉट टफ एट ऑल. Okay, there is Hemal Chauhan. I would like to take your interview. I'm working as an RJ in radio, Melbourne, Australia. Of course, कभी भी आप मुझे फ़ोन कीजिए, मैं आपसे बात करूँगी डेफिनेटली, हेमल जी. और बाप रे, इसी ने, हेमल जी कितने सारे मैसेजेस आपने भेजे, ये 10 मैसेज आप ही के हैं, हो गए सारे. आई थिंक आई हैव आंसर्ड एवरीबडीज क्वेश्चंस. प्रेपरेशन फॉर ध्यानी मनी, एक लास्ट क्वेश्चन मैं लेती हूँ. प्रकाश सोनी जी ने पूछा है, हाँ, ध्यानी मनी एक ऐसी किरदार की कहानी थी जो जिसे बच्चा नहीं हो सकता, उन्होंने एक इमेजिनरी बच्चा अपने दिमाग में रख लिया है और उस बच्चे का वो सब कुछ करती है. उसके लिए खिलौने लेके वो 14 साल तक एक इमेजिनरी बच्चा उसने बड़ा किया है अपना समझ के. और यहाँ ध्यानी मनी वॉज अ टफ नट टू क्रैक, क्योंकि वो इतना बॉर्डरलाइन था. वो पागल तो थी नहीं औरत, और फिर भी वो पागल ही कहलाती अगर लोगों को पता चलता कि ऐसा है. सो इट वॉज अ बॉर्डर. मुझे बहुत तकलीफ हुई, मुझे बहुत ऐसे कोने ढूंढने पड़े मेरे अंदर जिससे वो रियल हो. मेरे लिए ना कोई भी कैरेक्टर रियल होनी चाहिए, मेरे अपने लिए, कोई भी हो, या ऐतिहासिक हो, फैंटेसी हो, कोई भी हो, लेकिन वो जो किरदार है वो रियल होना चाहिए मेरे लिए, वो कैरेक्टर. तो इसलिए बहुत ढूंढना पड़ा अंदर जाके, गहराइयों में दिल की बहुत झांकना पड़ा, लेकिन झांकी और बहुत मज़ा आया. और चंद्रकांत कुलकर्णी जैसा डायरेक्टर हो, शिवाजी साटम जैसा को एक्टर हो, तो फिर क्या चाहिए. बहुत गिव एंड टेक अगेन, बहुत मज़ा आया. वी डिड अबाउट 500 shows of ध्यानी मनी and it's one of my favorite plays. Again, milestone. Thank you for talking about it. हेमल चौहान जी ने ओके. तो आई थिंक अब एक सेकेंड, हाँ, और कुछ बाकी है नहीं, मुझे लगता है अभी सारा कुछ कवर कर लिया है. तो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विथ मी. बहुत मज़ा आया और मैंने बहुत ही इन्जॉय किया ये सेशन, और मैं बहुत काफ़ी पीछे चली गई थी. और क्या कहूँ, आई एम रियली इमोशनल एंड आई एम थैंकफुल टू कोकोनट थिएटर. इन्होंने ऐसा मंच हम लोगों के लिए उपलब्ध करके दिया है इस लॉकडाउन के समय
जो एक्टर्स को, मेरे जैसे एक्टर्स को, रंग कर्मियों को एक मौका देता है अपने आप को एक्सप्रेस करने का, और आप जैसों को मौका देता है हमारी बातें सुनने का। तो आई थिंक कोकोनट थिएटर आपने बहुत ही अच्छा काम किया, और मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत आभारी हूँ मैं आपकी। एंड बहुत शुक्रिया, एंड ऑल द बेस्ट फॉर लेटर और मोर शोज लाइक दिस। अच्छा, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कल 6 बजे आपके साथ होंगे मेरे काफ़ी फेवरेट एक्टर, जो एक सीनियर थिएटर एक्टर है जिनके साथ मैंने काम भी किया है। एक डॉक्टर आप भी करके एक प्ले था, अगेन चंद्रकांत कुलकर्णी ने किया था, और वो एक्टर हैं सचिन खेड़ेकर। तो वो आपके साथ जुड़ेंगे कल, जैसे कि मैं आज जुड़ गई थी। तो ऑल द बेस्ट सचिन फॉर टुमारो, और मैं ज़रूर देखूँगी। एंड थैंक यू वंस अगेन कोकोनट थिएटर, चाय वाय एंड रंगमंच। मुझे नाम बहुत अच्छा लगा, एंड थैंक यू।